दिल्ली में आज से ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का आगाज। पीएम मोदी महोत्सव का करेंगे शुभारंभ। 4 से 9 जनवरी तक चलेगा महोत्सव। पीएम मोदी सभा को करेंगे संबोधित। प्रधानमंत्री ने अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में भेजी चादर। आज केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू चढ़ाएंगे चादर। दरगाह की खादिम सलमान चिश्ती ने स्वागत किया। दिल्ली में आज बीजेपी की बड़ी बैठक होगी। दिल्ली चुनाव को लेकर होगी मीटिंग। बैठक में दिल्ली बीजेपी के सांसद शामिल होंगे। सीएम आतिशी के खिलाफ कांग्रेस ने अलका लांबा को मैदान में उतारा है। कालकाजी से चुनाव लड़ेंगी अलका लांबा। दिल्ली में विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। अगले हफ्ते की शुरुआत में हो सकता है चुनाव की तारीखों का ऐलान। सूत्रों के हवाले से खबर। 12 से 14 फरवरी के बीच मतदान की उम्मीद। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात को महाकुंभ में कई 100 मुस्लिमों की घर वापसी का डर सताया। मुस्लिम संगठन ने सीएम योगी आदित्यनाथ को लिखा पत्र, सरकार से की रोक लगाने की मांग। धर्मांतरण पर बोले स्वामी चक्रपाणी महाराज, हिंदू धर्मांतरण नहीं कराते, हिंदू घर वापसी कराते हैं। कानून के तहत किसी की भी घर वापसी संभव। एक तो हिंदू धर्मांतरण नहीं कराता, बल्कि अगर कोई मुसलमान अगर हिंदू बनता है तो वो घर वापसी कहा जाता है, वो धर्मांतरण नहीं होता है, क्योंकि उसकी पैतृक जो है उसके पूर्वज हिंदू थे। प्रयागराज में होगी योगी कैबिनेट की बैठक। मेला प्राधिकरण सभागार में होगी मीटिंग। बैठक के बाद कैबिनेट करेगी संगम में स्नान। गृह मंत्री अमित शाह का पोस्ट, मोदी सरकार गरीबों का सपना पूरा कर रही है। जहां झुग्गी वहीं मकान अभियान सफल। प्रधानमंत्री के हमले पर केजरीवाल का पलटवार। कहा पीएम ने 39 मिनट तक दिल्ली की जनता को दी गाली। केंद्र सरकार के काम पर भी सवाल, लेकिन शीश महल पर साधी चुप्पी। बीजेपी नेता आरपी सिंह ने आप सरकार पर साधा निशाना। बोले धर्म और जाति के नाम पर दिल्ली को बांटना चाहती है आप। इस बार दिल्ली ना बटेगी ना कटेगी। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने अरविंद केजरीवाल पर बोला हमला और कहा अरविंद केजरीवाल दिल्ली के लोगों के लिए आपदा बन गए हैं। अब आपदा को हटाना है। कहां तो आए थे आपदा हटाने, खुद ही बन गए आपदा। अब आपदा को हटाना है, भाजपा को लाना है। आपदा को नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी का केजरीवाल पर हमला। कहा परफॉर्मेंस में केजरीवाल जीरो हैं, प्रॉमिस में बन रहे हैं हीरो। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का ममता बनर्जी पर हमला। बंगाल को बांग्लादेश बनाना चाहती है ममता। बंगाल में बांग्लादेशियों को बसाया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह का बड़ा बयान। बोले 2025 में गरीबी मुक्त गांव का संकल्प, 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य। 2025 वर्ष को हम गरीबी मुक्त गांव, पॉवर्टी फ्री विलेज, इसका संकल्प ले सकते हैं। प्रधानमंत्री जी की इच्छा है। उत्तराखंड में 26 जनवरी से लागू हो सकता है यूनिफॉर्म सिविल कोड। कानून को लागू करने के लिए तेजी से काम कर रही सरकारी मशीनरी। आखिरी चरण में तैयारियां। हंगामे के बीच पटना में आज बापू सेंटर पर दोबारा होगा बीपीएससी एग्जाम। इस परीक्षा में करीब 12,000 अभ्यर्थी लेंगे भाग। परीक्षा रद्द करने को लेकर गांधी मैदान में छात्रों का प्रदर्शन जारी। पटना में बीपीएससी अभ्यर्थियों का प्रदर्शन जारी। गांधी मैदान में आमरण अनशन पर डटे प्रशांत किशोर। पुलिस से कहा छात्रों से मिलने के लिए तैयार हो सीएम, तब हटूंगा गांधी मैदान से। मुख्यमंत्री का अहंकार इतना है कि वो कह रहे हैं कि हम मिलेंगे नहीं, तो हम लोग की भी जिद है कि उनको मिलना ही पड़ेगा, और नहीं मिलेंगे तो हम लोग भी यहाँ पर डटे हुए हैं। जो करना है कीजिए। पटना में प्रदर्शन और बवाल मामले में कार्रवाई। कांग्रेस विधायक समेत कई लोगों पर एफआईआर। सरकारी कामकाज में बाधा पहुंचाने का आरोप। सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का भी आरोप। संभल हिंसा में पुलिस का एक्शन तेज। एसपी पर गोली चलाने वाला अरेस्ट हुआ। पुलिस ने दंगाई शहबाज को दिल्ली से गिरफ्तार किया। हिंसा के करीब 1.5 महीने बाद पुलिस को सफलता मिली। संभल पर योगी सरकार का बड़ा फैसला। अकल की धाम के तर्ज पर संभल का विकास। वंदन योजना के तहत संभल का विकास। जौनपुर में अटाला मस्जिद को लेकर आज सुनवाई। जिला जज के कोर्ट में पोषणीयता के आधार पर होनी है सुनवाई। स्वराज वाहिनी के अध्यक्ष ने दाखिल की थी याचिका। जम्मू कश्मीर में एनआईए की बड़ी कार्रवाई। लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े आतंकी पर कार्रवाई। एनआईए ने आतंकी मददगार अकबर डार की संपत्ति कुर्क की। आतंकवादी उज्जैर खान का सहयोगी है आरोपी अकबर डार। दिल्ली में बांग्लादेशी घुसपैठियों पर पुलिस का एक्शन जारी। सफदरजंग एन्क्लेव में पकड़े गए हैं 2 बांग्लादेशी नागरिकों को डिपोर्ट किया गया है। साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट से पकड़े गए 5 बांग्लादेशी।
मध्य प्रदेश के धार में यूनियन कार्बाइड का जहरीला कचरा जलाने पर फूटा लोगों का गुस्सा। एक युवक ने खुद को लगाई आग। पुलिस का लाठीचार्ज, वाटर कैनन का भी इस्तेमाल। पीथमपुर घटना पर सीएम मोहन ने लिया संज्ञान। कहा, जनभावनाओं का आदर करते हुए कोर्ट को व्यवहारिक कठिनाइयों के बारे में अवगत कराया जाएगा। यूनियन कार्बाइड का कचरा माननीय न्यायालय के निर्देश पर ही हमने पीथमपुर सेंटर पे पहुंचाने का उनका आदेश का परिपालन किया है। मध्य प्रदेश के पीथमपुर में धरने पर बैठे संदीप रघुवंशी ने खत्म किया अपना अनशन। नष्ट किए जाने वाले कचरे के विरोध में आमरण अनशन पर बैठे थे संदीप रघुवंशी। भोपाल कैशकांड मामले में बहुत बड़ी कार्रवाई। परिवहन आयुक्त डीपी गुप्ता पद से हटाए गए हैं। डीपी गुप्ता को पुलिस मुख्यालय बुलाया गया। एडीजी विवेक शर्मा बने नई परिवहन आयुक्त। कांस्टेबल सौरभ शर्मा के घर पर मिला था गोल्ड और कैश। कासगंज चंदन गुप्ता हत्याकांड मामले में सभी 28 दोषियों को उम्र कैद। लखनऊ के एनआईए कोर्ट का फैसला। चंदन के भाई का बयान, मुख्य आरोपी के लिए हाईकोर्ट में करेंगे फांसी की सजा की मांग। चंदन गुप्ता के हत्यारों को सजा मिलने पर परिवार ने मनाया जश्न। दोषियों को आजीवन सजा मिलने के बाद चंदन की मां ने छत पर तिरंगा लहराया। बदायूं में एसएसपी ऑफिस के बाहर आत्मदाह की कोशिश मामले में बड़ी कार्रवाई। 4 पुलिस कर्मियों के निलंबन के बाद अब सीओ सिटी भी हटाए गए। सीओ उझानी शक्ति सिंह को अब सीओ सिटी का प्रभार सौंपा गया। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले में धूमधाम से परिजनों ने अंतिम विदाई का आयोजन किया। 80 साल की उम्र में शख्स के पिता का निधन हुआ। नोएडा में रील बनाने के चक्कर में कटा भारी चालान। फॉर्च्यूनर कार पर बीजेपी का झंडा लगाकर बनाई रील। पुलिस ने काटा 33,000 का चालान। बहराइच में तेंदुए की चहलकदमी का वीडियो आया सामने। सीसीटीवी में घर के बाहर टहलता नजर आया तेंदुआ। दहशत में ग्रामीण वन विभाग से पिंजरा लगाने की मांग की गई। लखीमपुर खीरी में आदमखोर बाघ का आतंक। बाघ ने किया महिला पर हमला। महिला को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। लखीमपुर खीरी में सड़क पर रेंगता दिखा अजगर। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने अजगर का रेस्क्यू किया। अजगर को पकड़कर जंगल में छोड़ा गया। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जारी। ट्रांसफार्मरों से तार चोरी करने वाले बदमाशों से मुठभेड़ हुई। पकड़े गए बदमाशों से हथियार बरामद। हिमाचल के चंबा में एक होटल के अंदर बहस के दौरान मैनेजर की मौत हुई। पुलिस कर्मियों के बीच चल रहे विवाद को शांत कराने के बीच में आया था मैनेजर। मृतक के परिजनों ने सीबीआई जांच की मांग की। उत्तर प्रदेश के गोंडा में 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। आपसी विवाद को लेकर हुई थी बहस। मारपीट का वीडियो जमकर हो रहा है वायरल। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में नाबालिग के साथ मारपीट। चोरी के आरोप में खंबे से बांधकर टॉर्चर किया गया। पुलिस ने बच्चे को ही 24 घंटे थाने में बैठाकर रखा। पिता ने धान बेचकर थाने से बच्चे को छुड़ाया। दिल्ली के प्रीत विहार में कैफे के बाहर 2 गुटों में झड़प हो गई। मारपीट के दौरान एक शख्स ने लहराई पिस्टल। पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। गाजीपुर किन्नर हत्याकांड का खुलासा। मर्डर के खिलाफ कपड़े उतारकर प्रदर्शन करने वाला ही कातिल निकला। वर्चस्व की लड़ाई में गोली मारकर हत्या। पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग की बड़ी कार्रवाई। सऊदी से दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे 2 सोना तस्करों को पकड़ा गया। पेंट में छिपाकर ला रहे थे 1 करोड़ 34 लाख का सोना जब्त। जम्मू में पार्किंग विवाद में फायरिंग हुई। बीजेपी नेता के बेटे को गोली मारी। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस हमलावर की तलाश में जुटी। गाजियाबाद में साधुओं के साथ मारपीट हुई। सोनीपत से आए साधुओं के साथ मारपीट की गई। साधुओं ने कानों के कुंडल खींचे जाने से नाराजगी जताई। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में 6 साल की बच्ची के साथ रेप के बाद हत्या। नहर किनारे मिला शव। परिजनों ने शव को सड़क पर रखकर चक्का जाम किया। उत्तर प्रदेश के एटा में दिखा घने कोहरे का कहर। अज्ञात वाहन ने 2 बाइक सवार लोगों को रौंदा। हादसे में एक की मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल। हैदराबाद में कोकापेट में निर्माणाधीन इमारत में भीषण आग लगी। आसमान में छाया काले धुएं का गुबार। किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। अभिनेता अल्लू अर्जुन को जमानत मिली। महिला की मौत मामले में जमानत मिली। हैदराबाद की कोर्ट से अल्लू को जमानत मिली। संध्या थिएटर केस में अल्लू को जमानत मिली। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में अंतिम संस्कार के लिए ले जाते वक्त जिंदा हो गया शख्स। अंतिम यात्रा के दौरान स्पीड ब्रेकर पर एम्बुलेंस में लगा था तेज झटका। उंगलियों में होने लगी हलचल। 15 दिन पहले इलाज के लिए कराया गया था भर्ती। सीएम योगी का बड़ा ऐलान। पैरालंपिक खिलाड़ी प्रवीण कुमार को खेल रत्न पुरस्कार से किया जाएगा सम्मानित। सीएम योगी का बयान। बोले युवाओं को खेल गतिविधियों में भाग लेना चाहिए।
दिल्ली में कोहरे को लेकर मौसम विभाग का अलर्ट। अगले एक हफ्ते तक धुंध पड़ने की आशंका जताई गई। लोगों से घरों में रहने की अपील की गई। दिल्ली में कोहरे से बुरा हाल, जीरो हुई विजिबिलिटी। सड़क पर राहगीरों को करना पड़ रहा है भारी परेशानियों का सामना। दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में छाया कोहरा। कई इलाकों में विजिबिलिटी शून्य तक पहुंची। सड़कों पर रेंगती दिखाई दी गाड़ियां। ट्रेनों की रफ्तार पर भी असर पड़ा। दिल्ली में मौसम हुआ खराब, छाया घना कोहरा। घने कोहरे से विमान सेवा प्रभावित। आईजीआई एयरपोर्ट पर 400 से ज्यादा उड़ानें हुई लेट। दिल्ली एनसीआर में फिर लगा ग्रैब 3 की पाबंदियां। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर यह फैसला लिया गया। ग्रेटर नोएडा में कोहरे की वजह से अलर्ट मोड पर पुलिस। वाहन चालकों से डीपर जलाने की अपील की गई। लोगों की सेफ्टी का रखा जा रहा है ध्यान। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में भी शीतलहर का कहर। बड़ी बर्फ जमाने वाली ठंड और घरों में कैद हुए हैं लोग। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में और गिरा तापमान। ठंड ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें। सर्दी से ठिठुरते नजर आए लोग। मध्य प्रदेश के छतरपुर में भी ठंड ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें। चारों तरफ छाई धुंध की परत। ठंड से बचने के लिए लोग ले रहे अलाव का सहारा। उत्तर प्रदेश के इटावा में शीतलहर। कई जगहों पर माइनस में पहुंचा पारा। कोहरे की वजह से सड़कों पर कम हुई विजिबिलिटी। उत्तर प्रदेश के मथुरा में कोहरे की ठंड की दोहरी मार। स्थानीय लोगों को करना पड़ रहा परेशानियों का सामना। ठंड ने लोगों की टेंशन बढ़ाई। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में भी देखने को मिला कोहरा। धुंध की वजह से वाहनों की धीमी पड़ी रफ्तार। घने कोहरे के चलते लोगों को हो रही है परेशानी। रूसी सेना ने कुर्स क्षेत्र में एएफयू इकाइयों के रोटेशन प्रयास को विफल किया। फॉरवर्ड एयर कंट्रोलर ने लक्ष्य पर हमले की पुष्टि की। गाजा में इजरायली हमलों ने मचाई तबाही। हमले में कई इमारतें हुई क्षतिग्रस्त। भयानक तस्वीरें सामने आई। गाजा में ताबड़तोड़ हमले जारी। कार में सवार 3 लोगों की मौत हुई। कई अन्य लोगों के घायल होने की खबर। जर्मनी के बर्लिन में भारी संख्या में एकजुट हुए फिलिस्तीनी। गाजा में मारे गए फिलिस्तीनियों को दी गई श्रद्धांजलि। गाजा में इजरायली हमले लगातार जारी। मस्जिद के पास अल सबरा स्कूल पर हवाई हमला। दक्षिणी लेबनान में हौला शहर में इजरायली सेना का हमला। कई आवासीय घरों में आग लगाई। गाजा के डेर अल बलाहा शहर पर भीषण बमबारी। हमले में 2 लोगों की मौत हुई। कई के घायल होने की खबर मिली। लेबनान में इजरायल के हमले का दावा। नबातिह में इजरायली हमले का दावा। आईडीएफ ने नहीं ली लेबनान में अटैक की जिम्मेदारी। गाजा में इजरायली सेना का कहर जारी। पिछले 24 घंटों में 56 लोगों की मौत हुई। यूक्रेन के डोनेट्स्क में रूस का भीषण हवाई हमला। यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर निशाना बनाकर हमला। रूसी सेना ने ड्रोन से किया हमला। हमले में यूक्रेनी सेना की कई हॉवित्जर तोपें तबाह हुई। सीरिया के दमिश्क में सुलह केंद्रों पर उमड़ी भीड़। सुलह से इनकार करने वालों को युद्ध अपराधी बताया गया। होम्स में शुरू हुआ गिरफ्तारी अभियान। इजराइल पर यमन का मिसाइल हमला। बैलिस्टिक मिसाइल से फिर अटैक हुआ। तेल अवीव पर यमन का बारूदी टारगेट। डिफेंस सिस्टम ने हमला नाकाम किया। रूसी और यूक्रेनी सेना के बीच चली जंग जारी है। रूसी रक्षा मंत्रालय का दावा है कि 225 यूक्रेनी सैनिकों को मार गिराया गया है। कुर्स क्षेत्र में रूस ने मचाई तबाही। यूक्रेनी सेना के बख्तरबंद वाहनों समेत कई हथियारों को नष्ट किया गया। आतंकवादी गिरोहों के खिलाफ हूती की लड़ाई। मदद के लिए अमेरिका से सैनिकों और सैन्य पुलिसकर्मियों की लड़ाकू टुकड़ी पहुंची। गाजा में इजरायली हमलों में मरने वाले फिलिस्तीनियों की बड़ी संख्या। 45,600 के पार पहुंचा आंकड़ा। 1 लाख से ज्यादा लोग घायल हुए। अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में गोलीबारी की घटना। 3 पुरुष और 1 महिला घायल। घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। भारत पाक संबंधों को लेकर विदेश मंत्रालय का पाकिस्तान को जवाब। टी से टैंगो को जवाब में कहा। टी से टेररिज्म। पाकिस्तान ने अलापा था बातचीत का राग। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने तहरीके तालिबान पाकिस्तान को कुचलने का ऐलान किया। टीटीपी को पाकिस्तान की स्थिरता के लिए बताया खतरा। पाक में लगातार जारी है तालिबान के हमले। चीन के हाइड्रो प्रोजेक्ट पर विदेश मंत्रालय का बयान। दर्ज कराया गया विरोध। लद्दाख के पास अक्साई चीन में निर्माण को लेकर आपत्ति। चीन सुनिश्चित करे हमें नुकसान ना हो। भारत के साथ व्यापार संबंधों पर बोले पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री। कहा दोनों तरफ से होनी चाहिए बराबर की साझेदारी। सीरिया के पूर्व राष्ट्रपति बशर अल असद को रूस में जहर देकर मारने की कोशिश। सांस लेने में दिक्कत के बाद अस्पताल में भर्ती। ब्लड सैंपल में हुई पॉइजन की पुष्टि। शपथ ग्रहण से पहले ट्रंप को लग सकता है बड़ा झटका। पैसे देकर चुप कराने के मामले में जज सुनाएंगे
सजा। कजाकिस्तान में बर्फीले तूफान का कहर, भीषण हादसे में करीब 100 कारों की टक्कर। बर्फीले तूफान और खराब विजिबिलिटी के चलते हादसा हुआ। कार्बेडिनो बल्गारिया में आग का तांडव देखने को मिला। सूखी घास में लगी आग, भयंकर तस्वीरें सामने आई। थाईलैंड में रूसी पर्यटकों को ले जा रही हादसे की शिकार हो गई एक वाहन। बेकाबू बस ने कार को टक्कर मारते हुए सड़क के किनारे चली गई। हादसे में करीब 30 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं।